एमसीडी में वार्ड समिति के चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें बीजेपी का 7 जोन पर कब्जा साबित हो गया और आपको मिले हैं 5 जोन। और अभी स्टैंडिंग कमेटी के लिए करना होगा एक इंतजार, किस जोन में किसकी हुई जीत, जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद। आज की जमीनी हकीकत में हम समझेंगे कि किस जोन में किसने बाजी मारी और किसकी हुई हार। दिल्ली में कुल 12 जोन आते हैं जिनके चुनाव एक लंबे समय से रुके हुए थे। आम आदमी पार्टी की लाख नकारात्मक कोशिशों के बावजूद बुधवार यानी 4 सितंबर को दिल्ली नगर निगम के 12 जोन यानी कि वार्ड समितियों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 7 जोन पर अपना कब्जा जमा लिया है और आम आदमी पार्टी को केवल 5 जोन ही जीत में मिले हैं। चुनाव नतीजे वैसे ही रहे जो कि 5 अगस्त को हुए थे, लेकिन ऑपरेशन लोटस के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी और बढ़त मारेगी और बीजेपी को बढ़त मिली भी। उस दिन आपके एक साथ 5 पार्षदों का बीजेपी में आ जाने की वजह से बीजेपी को 2 जोन में बढ़त हासिल हो गई थी, जबकि उपराज्यपाल के द्वारा बीजेपी के 10 सदस्यों को 3 जोन में पार्षद मनोनीत करने के बाद सिविल लाइंस जोन में बढ़त पहले ही हासिल हो गई। और 4 सितंबर 2024 को चुनाव संपन्न हुए तो इसमें बीजेपी ने नरेला, सिविल लाइंस, केशवपुरम, नजफगढ़, सेंट्रल, शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ जोन में जीत हासिल की है। ये सभी 7 जोन में बीजेपी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य चुने गए हैं। अब आते हैं निगम में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर, और इसमें हैं रोहिणी, सिटी एसपी, करोल बाग वेस्ट और साउथ जोन में जीत हासिल हुई है। यह कुल 5 जोन हैं। इन सभी जोन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुना गया है। अब आते हैं स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की जमीनी हकीकत की ओर। इसके लिए भी अभी करना होगा इंतजार। कितना होगा इंतजार, इसकी भी जमीनी हकीकत को समझते हैं। 4 सितंबर 2024 को हुए जोन कमेटियों के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, परंतु नगर निगम की सबसे पावरफुल कही जाने वाली इस कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकेगा जब सदन से स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव हो जाएगा। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी के 12 सदस्य सभी 12 जोन से चुनकर आते हैं, जबकि 6 सदस्यों का चुनाव सदन से किया जाता है। पिछले वर्ष सदन में 6 सदस्यों का चुनाव तो हो गया था, परंतु तत्कालीन पार्षद कमलजीत सहरावत के सांसद चुने जाने और निगम से इस्तीफा देने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का स्थान रिक्त हो गया। अब पहले स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव होने के बाद ही स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो सकेगा, लेकिन इस होने वाले चुनाव में बीजेपी की बढ़त साफ नजर आ रही है। 4 सितंबर 2024 को हुए जोन के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के मामले में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिल गई है। बीजेपी के पास अब 7 जोन से 7 सदस्यों के चुने जाने के बाद सदन से चुनकर आए 2 सदस्यों को मिलाकर 9 सदस्य हो गए हैं, जबकि आप पार्टी के पास 5 जोन और 3 सदन से चुने गए सदस्यों को मिलाकर 8 सदस्य हो रहे हैं। इसका मतलब फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के मामले में बीजेपी को बहुमत प्राप्त है। बता दें कि सदन से स्टैंडिंग कमेटी के लिए पहले बीजेपी और आप के 3 सदस्य चुनकर आए थे, परंतु बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के इस्तीफे के बाद सदन से चुनकर आने वाली एक सीट खाली हो गई है। अब ये सीट कब और कैसे भरेगी, इसका सबको इंतजार है और इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन हो जाए। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।